आज से लगभग 1200 वर्ष पहले सिंध, जो इस समय पाकिस्तान में है, नसरपुर गांव के अंदर भगवान झूलेलाल का अवतार हुआ था। उनकी माता देवकी और उनके पिता रतन राय जी, जो कथाएं हमने सुनी हैं और पढ़ी हैं, उनके अनुसार भगवान झूलेलाल बाल्य अवस्था से ही बड़ी दिव्य थी। दिव्य ज्योति उनके प्रकाश सिर पर रहता था और भगवान कृष्ण की भांति, क्योंकि उनको विष्णु का अवतार माना गया है, उस समय वहां के मुस्लिम शासक मिर्ख बादशाह थे, जो वहां की जनता के ऊपर, हिंदू जनता के ऊपर बहुत त्रासदियां और अत्याचार करते थे। उनको जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते थे, बहुत उनके ऊपर अत्याचार किया। तब वहां के हिंदू श्रद्धालुओं ने सिंधु नदी के किनारे आकर भूखे प्यासे बैठकर व्रत रखा और जल देवता की आराधना करी, वरुण देव की, और पुकार करी। ये कथाएं आती हैं कि 40 दिन तक वहां पर बैठकर सुबह से रात तक भूखे प्यासे व्रत रख के उन्होंने आराधना करी भगवान झूलेलाल की, वरुण देव की। और शाम के समय भगवान झूलेलाल की पवित्र ज्योति जला के बाराणा साहब उसकी पूजा अर्चना की, उसको सिंधु दरिया में प्रवान करके भगवान झूलेलाल की आराधना करके उसके बाद में उन्होंने व्रत अपना खोला। 40 दिन तक वहां पर वो बैठे रहे। एक छोटा सा मंदिर था, वहीं पर मिर्ख बादशाह ने उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए थे। वो पुकार करते थे, ये जो हमने अभी अरदास करी, पलव डाला, ऐसे ही उन्होंने अरदास करी, पुकार करी। तो जो होली के बाद का जुमा आता है, शुक्रवार आता है, उसको कहते हैं जटाधारू उत्सव। जटाधारू का दिन था। उस दिन आकाशवाणी हुई कि हे भक्तों, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे ये अत्याचार जल्दी समाप्त होने वाले हैं। तुम्हारे आराध्य देव वरुण देव झूलेलाल के रूप में अवतार ले रहे हैं। आज के दिन, चेटी चंड वाले दिन, वो अवतार लेंगे। नसरपुर गांव में माता देवकी के गर्भ से वो अवतार लेंगे और आपकी सारी जो समस्याएं हैं उनको समाप्त करेंगे, मिर्ख बादशाह को सबक सिखलाएंगे। ये कथाएं आती हैं कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर एक योद्धा बनके और एक आध्यात्मिक गुरु बनकर उस मिर्ख बादशाह को शिकस्त दी और उसको नतमस्तक करने पर मजबूर किया। वो भी नतमस्तक हो गया, क्योंकि भगवान झूलेलाल सभी की रक्षा करते थे। उसमें जो उनके मौलवी जो उनको भड़काते थे, वो भी उनके शरण में आ गए, क्योंकि उन्होंने मुस्लिमों की भी रक्षा करी। जब तूफान आए तो उन्होंने कहा कि तुम भी मेरी शरण में आ जाओ। मंदिर को इतना विशाल कर दिया उनकी शक्ति से, आध्यात्मिक शक्ति से, कि उनको भी अपनी शरण में ले लिया। मिर्ख बादशाह को उन्होंने मजबूर कर दिया कि देखो, तुम तो और तुम्हारे मौलवी हमें नहीं बचा सके, लेकिन ये फकीर, ये बाबा, इसने हमारी जान बचाई है, इसलिए तुम इन जनता को तंग करना छोड़ दो और इनके ऊपर कोई जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती मत करो और धर्म परिवर्तन के लिए इनको मजबूर मत करो। इस प्रकार से भगवान झूलेलाल ने हिंदुओं की रक्षा करी और उसी उपलक्ष्य में हमारा ये चालिया साहब और चेटी चंद का उत्सव मनाया जाता है। हम बड़े श्रद्धा के साथ भगवान झूलेलाल की आराधना करते हैं। वही परंपरा
आज तक चली आ रही है। 40 दिन तक व्रत रख के श्रद्धालु पूजा करते हैं और पवित्र ज्योति वाराणसी साहिब की पूजा अर्चना करके उसको नतमस्तक होते हैं। और इस प्रकार से हमारा जो सिंधी सभ्यता है उसको जीवित रखा हुआ है। हम सभी आज के दिन लाल साईं झूलेलाल साईं के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि सभी देशवासियों को, सभी संसार वासियों को शांति, समृद्धि और सुख प्रदान करें, उनके दुख दूर हो जाएं और विश्व में शांति स्थापना हो। आज के दिन हम ऐसी कामना करते हैं। आयो लाल सबई चो झूलेलाल।